रणबीर लोहान का मकसद आज भी वही है या फिर पार्टी में जाने के बाद वो मकसद भी चेंज हो गया? नमस्कार, मैं आशीष दिलाल, एडीआर लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल नारनौंद विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से नारनौंद विधानसभा से उम्मीदवार रणबीर सिंह लोहान। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते जी, राम राम जी। एडीआर के सभी मेरे दर्शकों को मेरी नमस्ते, राम राम जी। प्रधान जी, बड़ी दिलचस्पी वाली बात है कि कल आपने नामांकन दर्ज कराया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। मतलब रातों रात क्या ऐसा खेल होया कि आपने आज गले में आम आदमी पार्टी का फटका पहन रखा है और आम आदमी पार्टी से आपने अपनी दावेदारी ठोक दी? देखो आशीष जी, कल है ना अपन तो निर्दलीय करा था, है ना? हाँ हाँ। लेकिन परमात्मा के आदेश हुए, अब भाई जा और जाके ने मेरे को जैसे ही आई। प्रधान जी एक मिनट रोकना चाहूंगा, ये परमात्मा के आदेश हो या फिर पार्टी के आदेश हो? पार्टी परमात्मा ही होती है जी। अच्छा। जो आदमी अच्छा काम करते हो वो परमात्मा का रूप होता है। पार्टी एक माँ के समान हो है तो कोई भी पार्टी है जी। और उसमें अगर काम करो ना तो इस तरीके से ही करना चाहिए कि भाई मेरी माँ को किसी तरह का कोई बुरा ना लगे। ठीक बात है। और मेरी माँ के लिए कितना अच्छा कर सकूं वो होती है देखो पार्टी जी। ये मैं जानना चाहूँगा जी, वो जो रात वाला किस्सा क्या रहा कि भाई रातों रात ऐसा के गेम घूमया कि आप आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर साथ बैठे हो? देखो अकेला रात वाली तो खैर कोई बात नहीं थी। अच्छी तो लग गया कर दिया पार्टी के, भाई पढ़े लिखों की है, देश के लिए काम कर रही है, शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, गरीब तक, गरीब आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो चीजें अच्छी लगती थी। तो कहीं ना कहीं मन में लगता था कि भी एक पढ़ा लिखा इंसान इस पार्टी में है सारे के सारे जी। तो पढ़ा लिखा होने के नाते परिवार मेरा भी पढ़ा लिखा जी, तो हम लाइक करा कर दे इन चीज़ों ने। अच्छा। तो फिर कल शाम ने जैसे ही पार्टी हाईकमान के आदेश हुए, सुशील गुप्ता जी हमारे जो ढांडा साहब हैं, हमारे हरियाणा के नेतृत्व, और ऊपर दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पाठक जी हैं, संदीप पाठक जी और केजरीवाल जी, ये सारे के सारे इनका आदेश हुआ जी। और फिर मैं इनका जैसे ही मुझे मैसेज मिला कि भी आजा और अपने देश की सेवा कर, और सेवा हम कर ही रहे थे, तो शायद इनकी भी नज़र काफ़ी लंबे टाइम से थी। तो फिर मैं आज जब रास्ते में आ रहा था तो पोस्टर बैनर देख रहा था कि हमारा मकसद युवाओं को ऊंचे उड़ता देखना है, हमारा मकसद युवाओं को मालिक बनाना है, नौकर बनाना नहीं। तो इस तरह के पोस्टर बैनर आपने पूरा हल्के में लगवा रखे थे। क्या रणबीर लोहान का मकसद आज भी वही है या फिर पार्टी में जाने के बाद वो मकसद भी चेंज हो गया? ना, अब आप पार्टी की विचारधारा से काम करोगे या जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपकी जो विचारधारा? पार्टी की विचारधारा भी तो यही है ना आशीष जी, कि गरीब से गरीब आदमी कैसे ठीक रहे। जैसे मैं कहता हूँ जी, गरीब आदमी कोई बीमार हो, जिसके माँ बाप नहीं हो, वही कमाने वाला हो, तो आम आदमी पार्टी ने भी तो यही काम कर रखा है ना। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र करें, मनीष सिसोदिया जी का जिक्र करें, दिल्ली के सीएम होते हुए भी जेल में है जी। अगर इतने सही हैं तो फिर जेल की वजह क्या है? धोखा तो कहीं भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे टाइम से डरी हुई थी। एमपी का इलेक्शन आया, उस इलेक्शन से पहले ही षड्यंत्र रचना, केजरीवाल जी को अंदर डाल देना, सिसोदिया जी को अंदर डाल दिया था, लंबे समय तक रखना, हरासमेंट देना, कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि ये धीरे 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 ग्रोथ कर रहे हैं और तुम सबको खा जाएंगे, क्योंकि ये तो बोले झूठ और ये कर रहे हैं सच में धरातल पे। बीजेपी ने कह के वे अंतिम छोर तक हम जाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे, कि वे वो अंतिम व्यक्ति जो है बिल्कुल अंतिम व्यक्ति, बस जिसने कोई चारा नहीं। आप बताओ 10 साल तक अंतिम व्यक्ति तक कौन सी पहुंची है? कोई एक आदमी तो गिना दो। केजरीवाल जी दिन तक बढ़ रहे ना, उसे दिन तक अंतिम व्यक्ति तो रजा रहे हैं। शिक्षा है, दिल्ली में देखो सरकारी स्कूल कितने गजब के कर दिए जी। हरियाणा की स्कूलों की तुलना में शिक्षा का तो गिरावट बहुत ज्यादा है। 37.5 लाख से ज्यादा तो हरियाणा के अंदर युवा बेरोजगार है, हंड है रोडा पे जी। इसकी तरफ तो ध्यान है ही। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर, बेरोजगारी में नंबर 1 है। मैं यही कह रहा हूँ जी। ग्रामीण स्तर का बच्चा, आपने सुना होगा कि असली भारत गांव में बसता है जी। और ग्रामीण स्तर का बच्चा जब तक शिक्षा में निपुण नहीं होगा,
या वो बीमार हो जाए तो उस बीमारी को, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत से ऐसे हैं जैसे हम गरीब लोगों की सेवा भी करें, उनको यही नहीं पता तेरे बीमारी क्या लगी। ठीक है। और हांडे दावा है, किसी का झाड़ा लगवा लिया, शाना दौरा चला गया। मैंने बहुत लोग पूछे भाई माँ बिला हैंड दो तेरे लिए, वो कड़ा गया को डॉक्टर तो बता। इस तरह की अगर बात करा तो पूर्व में मंत्री रहे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उनके दौरान देखा गया कि गांव में पीएचसी सीएचसी इस तरह के सेंटर बहुत बनवाए गए जी। खाली पड़े हैं जी। एक तो आपका नजदीक में सिंदड़ गाँव में पूरी बिल्डिंग छाप रखी जी, है, बहुत बड़ा वो सेंटर बना रखा है। बड़ा रखा ना। 10 साल में मैंने एक डॉक्टर तो गिना दे उड़ेगी, छोड़ो सिंदड़ दे दो। ये कोविड आया था नहीं 2019-20 में, पूरे हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे वो पंचकूला का हो चाहे हिसार का हो, सरकारी हॉस्पिटल कोई भी पूरे हरियाणा में वेंटिलेटर था ही नहीं किसी में भी। तो सिंदड़ और नारनौंद में इन कौन पूछा था। दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहाँ थी ये सारी सुविधाएं। उन्हें तो डूंडे ठा रखे जी, गरीब तक गरीब आदमी तक पहुंचा रखा क्लिनिक, जो मोहल्ला क्लिनिक है, कि भाई बीमार आदमी अगर बीमार हो जाए गरीब आदमी तो उसने न्यू नहीं मेरा पड़ता तेरा हो कि रहा, और वो साढ़े सट्टा भांडे जा है, खर्चा भी आवा है, टाइम भी खराब हुआ, जोड़ा चला जाओ, झाड़ा लगवा था मोड़ा ठीक हो गया। अपने दुनिया में डॉक्टर बहुत गणे हैं, छोटी ही बीमारी हो जो सारा देश में ढा देंगे, ओड़ा चला जाइए मेरी माँ ठीक हो गई थी, ओड़ा बिक जाए मेरा पिताजी ठीक हो गया, तो न्यू ओड़ा भी था। अब ये मोहल्ला क्लिनिक जब से खुले ना, तो न्यू समझ लो कि गरीब आदमी तो उसका बड़ा खुश है। अगर तेरा बीमारी है एक बार दिखा तो ले, निहांडे जाकर दिल्ली साढ़े सप्ताह में बहुत कुछ फर्क है। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो देखो एक बार, ठीक बात, रुका पड़ रहा है। अगर उसने कुछ नहीं कर रखा होता ना केजरीवाल जी ने, तो स्कूल का रुका नहीं पड़ना था। क्या कुछ बड़ा परिवर्तन नारनौंद की जनता देख पाएगी? कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के, 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। एक चीज देख लियो आप, परिवर्तन बताओ, ये जितने भी खड़े हैं ना, इनकी भाषा सुन लियो, इनके विचार सुन लो, इनका काम करने का तरीका जो 5-10 साल का वो देख लियो, और हमारा देख लेना। हम तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मोटिव कि हमने बन के तुरंत चीफ मिनिस्टर बने, हमारा मेन मोटिव है कि भाई गरीब से गरीब आदमी तक कैसे पहुंच के उसको ठीक करा जा। बहुत लोग हैं जिनका पता ही नहीं चलता जी आशीष जी, और वो बेचारे मर जाए हैं। इस मौसम में तो सांप भी लड़ जा चुकी झोपड़ियां। जी बिल्कुल। क्या कुछ अपील लोगों से करना चाहोगे, क्या संदेश? मैं यही कहूंगा कि भाई दुनिया तो हटके ये काम कर लग रहे, दुनिया तो हटके मेरा काम था। इनने मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरे ऊपर नजर होगी, मेरे काम देखिए भाई ने, और अच्छा लग गया मैं इनने, और मन ने कदे तो अच्छी लग गया कर दी, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे सारे के सारे। जी जी। और खूब अच्छा काम भी करे हैं, और शिक्षा स्वास्थ्य गरीब से गरीब आदमी तक काम करे हैं। रिक्शा वाला भी केजरीवाल करता रहे सारे, देखा होगा आपने। और मैं तो अब दिल्ली गया और तो गरीब तक गरीब आदमी कहते इस पार्टी के लिए जी जा नहीं करते। और जब मैं यहाँ आया तो बहुत लोग मेरे को गरीब परिवारों के मिले, एक किसान के बच्चे मिले, मेरे गांव में चाचा लग गए, मेरे सुभाष हैं लोहान, कुलबीर हैं दादा लग गए हैं, हमारे मुकेश हैं जी टेंट की दुकान भी कर रहे हैं, ढांडा साहब हैं हमारे, देवेंद्र जी मिर्चपुरते हैं, मेरे गांव के अभिमन, तो ये बहुत से हैं, सर अशोक शर्मा है। ये देखिए थी जमा आम और गरीब परिवारों से सारे सारे किसान फैमिली है, और का बता दिए कि करना है, ठीक खूब बढ़िया मदद करांगे। नियाड़ा तो चिड़के बैठ जी हैं लोग, बिल्कुल जी। और यहाँ ये ना कोई चिड़चड़ नहीं, जो बोले बता दे कि करना है, ठीक है ड्यूटी ला जी, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं हम। तो ये है जी पार्टी, तो मैं तो असल में कार्यकर्ता, जो असल कार्यकर्ता है। बिल्कुल जी जी। तो फिलहाल आपने सुना रणवीर सिंह लोहान को, और आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार नारनौंद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है, और आपने विचार सुने, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके विचारों के बारे में? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, ADR लाइव।